जय जिनेंद्र। आज आप एक नई और रोमांचक यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें हम मिलकर टेलीकॉम की अद्भुत दुनिया को एक्सप्लोर करेंगे। वेलकम टू टेलीकॉम की पाठशाला, जीरो से हीरो। यहाँ हम आपको बिल्कुल शुरुआत से लेकर एक्सपर्ट लेवल तक ले जाएंगे। मैं हूँ नेहा और आज हम एक जर्नी शुरू कर रहे हैं उस इनविजिबल फोर्स को समझने की जो हम सबको कनेक्ट करती है, टेलीकॉम। ये वो ताकत है जो हमें अपनों से जोड़े रखती है, चाहे हम कहीं भी हों। अभी आप मुझे अपने डिवाइस पर देख रहे हैं। सोचिए, ये सब कैसे मुमकिन हुआ? कभी सोचा है कि मेरी आवाज और वीडियो आप तक इंस्टेंटली कैसे पहुंचते हैं? ये सब एक अदृश्य नेटवर्क के जरिए होता है। यही तो मैजिक है टेलीकम्युनिकेशन का। ये नेटवर्क हर सेकंड हर जगह एक्टिव रहता है। चाहे आप स्टूडेंट हो, जॉब एस्पिरेंट हो या बस क्यूरियस हो, टेलीकॉम की नॉलेज आज के जमाने में सबके लिए जरूरी है। ये सीरीज टेलीकॉम को सिंपल और मजेदार बनाएगी। हम हर टॉपिक को आसान भाषा में समझेंगे। व्हाट्सएप मैसेजेस से लेकर वीडियो कॉल्स तक, टेलीकॉम हमारी लाइफ में हर जगह है। सोचिए, बिना टेलीकॉम के आज की दुनिया कैसी होती? हम कॉम्प्लेक्स आइडियाज को आसान स्टेप्स में ब्रेक करेंगे, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ, ताकि आप हर कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सकें और बिना किसी जार्गन के। यहाँ सब कुछ क्लियर और स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा। टेलीकॉम हीरो बनने के लिए रेडी हैं? चलिए, खुद को एक नई पहचान देने के लिए तैयार हो जाइए। चलो बेसिक्स से शुरू करते हैं। एग्जैक्टली टेलीकॉम क्या है, इसकी शुरुआत कैसे हुई और ये हमारे लिए क्यों इतना जरूरी है, नेक्स्ट सेक्शन में पता चलेगा। हम आपको हर स्टेप पर गाइड करेंगे। बने रहें। ये जर्नी आपके फोन को देखने का तरीका हमेशा के लिए बदल देगी। अब आप सिर्फ यूजर नहीं, बल्कि टेलीकॉम की दुनिया के एक्सप्लोरर बनेंगे। टेलीकम्युनिकेशन का मतलब है दूर से कम्युनिकेट करना। सिंपल एज दैट। टेली का मतलब है दूर, कम्युनिकेशन का मतलब है इंफॉर्मेशन शेयर करना। तो टेलीकॉम है मैसेजेस, आवाज, फोटोज या वीडियोस को एक जगह से दूसरी जगह टेक्नोलॉजी का यूज करके भेजना। इमेजिन करो, किसी दूसरे शहर में फ्रेंड को कॉल करना, आपकी आवाज इंस्टेंटली ट्रैवल करती है थैंक्स टू टेलीकॉम। या अपने ग्रुप में एक व्हाट्सएप मैसेज भेजना, सबको सेकंड्स में मिल जाता है, चाहे वे कहीं भी हों। यह सिर्फ फोन्स नहीं है, टीवी, रेडियो और इंटरनेट भी टेलीकॉम का ही पार्ट है। टेलीकॉम को एक इनविजिबल वेब समझो, जो हमारे सभी डिवाइसेस को कनेक्ट करता है, दूरियों को सेकंड्स में ब्रिज करता है। तो टेक्नोलॉजी का यूज करके कोई भी लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन टेलीकम्युनिकेशन है। अब देखते हैं कि टेलीकॉम गोकुल धाम सोसाइटी के एक टिपिकल डे को कैसे शेप देता है। चलो टेलीकॉम को एक्शन में देखने के लिए गोकुल धाम सोसाइटी में एक दिन बिताते हैं। जेठालाल को कच्छ से एक बिजनेस कॉल आता है। कोई ट्रैवल नहीं, बस इंस्टेंट कनेक्शन। टपेश ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करता है, मीलों दूर से टीचर्स से सीखता है। मैं एक लाइव रेसिपी वीडियो देखती हूँ जो पूरी दुनिया से स्ट्रीम हो रहा है। भिड़े व्हाट्सएप पर सोसाइटी नोटिसेस भेजते हैं, सबको अपडेट्स इंस्टेंटली मिल जाते हैं। बबीता कोलकाता में अपनी फैमिली को वीडियो कॉल करती है, फेस टू फेस मोमेंट्स शेयर करती है। शाम को हम अपने लिविंग रूम में ऑस्ट्रेलिया से एक लाइव क्रिकेट मैच देखते हैं। काम से लेकर लर्निंग तक, एंटरटेनमेंट तक, टेलीकॉम हमारी डेली लाइफ की बैकबोन है। इंसान हमेशा से दूर दूर तक कम्युनिकेट करने के तरीके ढूंढता रहा है, कभी ड्रम्स की आवाज से तो कभी धुएं के इशारों से। ये प्राचीन तरीके चाहे जंगलों में हो या पहाड़ों पर, इंसानों की बेसिक जरूरत को दिखाते हैं। दूसरों से जुड़ना, अपनी बात पहुंचाना। और फिर आए कबूतर, हमारे पहले टेलीकॉम टूल्स। ये छोटे दूत संदेशों को मीलों दूर तक ले जाते थे और युद्ध के मैदान से लेकर राजमहलों तक हर जगह कम्युनिकेशन का अहम हिस्सा बन गए। असली क्रांति 1837 में टेलीग्राम के साथ आई। पहली बार तारों के जरिए कोडेड मैसेजेस भेजे जा सकते थे। मोर्स कोड की बीप्स ने दुनिया को एक नई भाषा दी और दूर दराज के लोग भी अब मिनटों में जुड़ सकते थे। फिर आया टेलीफोन। अब असली आवाजें तारों पर ट्रैवल कर सकती थीं। लोग पहली बार अपने प्रियजनों की आवाज सुन सकते थे, चाहे वे कितनी भी दूर क्यों ना हो। यह एक जादू जैसा था। 20वीं सदी में वायरलेस रेडियो ने घर घर खबरें पहुंचाईं। फिर टेलीविजन ने तस्वीरों के साथ कहानियां सुनाई और आखिरकार मोबाइल फोन्स ने सब कुछ बदल दिया। शुरुआती मोबाइल फोन बहुत बड़े और भारी थे, लेकिन पहली बार लोग चलते फिरते बात कर सकते थे। ये था 1G। फिर 2G आया, जिसने SMS,
यानी टेक्स्ट मैसेजिंग को आम बना दिया। 3G ने मोबाइल इंटरनेट की शुरुआत की, जिससे लोग अपने फोन पर वेब ब्राउजिंग, ईमेल और वीडियो कॉलिंग कर सकते थे। अब दुनिया और भी करीब आ गई थी। 4G ने इंटरनेट स्पीड को कई गुना तेज कर दिया, जिससे वीडियो स्ट्रीमिंग, ऑनलाइन गेमिंग और सोशल मीडिया का मजा हर किसी की जेब में आ गया। और अब 5G हर चीज को लाइटनिंग स्पीड पर कनेक्ट करता है। स्मार्ट डिवाइसेस, ऑटोमेशन और वर्चुअल रियलिटी, सब कुछ अब रियल टाइम में संभव है। ड्रम बीट्स से लेकर 5G तक टेलीकॉम ने हमें हर दौर में तेज और बेहतर तरीके से कनेक्ट किया है। हर नई टेक्नोलॉजी ने हमारी दुनिया को और छोटा बना दिया। हर लीप, हर इनोवेशन हमारी कनेक्टेड रहने की जरूरत से ही प्रेरित था। अब दोस्त, परिवार और काम के लोग सब एक क्लिक दूर हैं। आज टेलीकॉम सिर्फ कॉल्स या मैसेजेस तक सीमित नहीं है, ये पूरी डिजिटल दुनिया को पावर देता है। ऑनलाइन बैंकिंग, गेमिंग, रिमोट वर्किंग, स्मार्ट होम, सब कुछ इसी पर निर्भर है। और ये सफर अब भी खत्म नहीं हुआ। आगे क्या है? शायद 6G या उससे भी आगे की कोई नई क्रांति। टेलीकॉम की ये जर्नी जारी है और हम सब इसका हिस्सा हैं। हर टेलीकॉम सिस्टम के 3 की पार्ट्स होते हैं: ट्रांसमीटर, चैनल और रिसीवर। एग्जाम्पल, जब मैं तपेश को कॉल करती हूँ, मेरा फोन ट्रांसमीटर मेरी आवाज को सिग्नल में कन्वर्ट करता है। सिग्नल चैनल के जरिए ट्रैवल करता है, हवा, केबल्स या यहाँ तक कि स्पेस। तपेश का फोन रिसीवर सिग्नल को वापस मेरी आवाज में कन्वर्ट करता है। ये तिगददी हर सिस्टम में काम करती है, टीवी, रेडियो, यहाँ तक कि बालकनी पर चिल्लाना भी। ट्रांसमीटर भेजता है, चैनल कैरी करता है और रिसीवर मैसेज डिलीवर करता है। इन तीनों को समझना सभी टेलीकॉम का फाउंडेशन है। सिंपल है, राइट? चलो उस भाषा पर चलते हैं जिसका वे यूज करते हैं। टेलीकॉम सिग्नल्स 2 तरह के होते हैं, एनालॉग और डिजिटल। एनालॉग सिग्नल्स स्मूथ और कंटिन्यूअस होते हैं, जैसे पुराने रेडियो या लैंडलाइन, लेकिन वे नॉइज के प्रति सेंसिटिव होते हैं। पानी में एक वेव इमेजिन करो, कोई भी डिस्टरबेंस उसे डिस्टॉर्ट कर देता है। डिजिटल सिग्नल्स सिर्फ 0s और 1s का यूज करते हैं, जैसे एक लाइट स्विच, या तो ऑन या ऑफ। आपका स्मार्टफोन आपकी आवाज को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है ताकि क्लियर, नॉइज फ्री कॉल्स हों। डिजिटल ज्यादा रिलायबल, सिक्योर और ज्यादा इंफॉर्मेशन कैरी कर सकता है। इसीलिए सभी मॉडर्न टेलीकॉम, मोबाइल, इंटरनेट, DTH टीवी डिजिटल सिग्नल्स का यूज करते हैं। एनालॉग पास्ट था, डिजिटल प्रेजेंट और फ्यूचर है। याद रखें, डिजिटल का मतलब है क्लैरिटी और स्पीड। अब देखते हैं कि टेलीकॉम नॉलेज आपका सुपर पावर क्यों है। टेलीकॉम सबसे तेजी से बढ़ते सेक्टर्स में से एक है। आज की दुनिया में हर दिन नई टेक्नोलॉजी और इनोवेशन इसी इंडस्ट्री से निकल रहे हैं। मोबाइल नेटवर्क्स, इंटरनेट और डिजिटल कम्युनिकेशन ने हमारी लाइफ को पूरी तरह बदल दिया है। टेलीकॉम की समझ आपको न सिर्फ एग्जाम्स में, बल्कि आपके पूरे करियर में एक जबरदस्त एज देती है। जब आप इस फील्ड को समझते हैं, तो आप बाकी स्टूडेंट्स से एक कदम आगे रहते हैं। UPSC, SSC और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में 5G, फाइबर ऑप्टिक्स, मोबाइल कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग जैसे टॉपिक्स पर अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। इन सवालों की तैयारी करने से आप कंपटीशन में आगे निकल सकते हैं, क्योंकि ये टॉपिक्स हर साल पेपर में आते हैं। एग्जाम्स के अलावा टेलीकॉम इंडस्ट्री में इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स और मैनेजर्स के लिए ढेरों जॉब्स और करियर ऑप्शंस मिलते हैं। हर साल हजारों नई जॉब्स इस सेक्टर में निकलती हैं। लेकिन टेलीकॉम नॉलेज सिर्फ जॉब्स तक सीमित नहीं है, यह हर जगह मायने रखती है, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो। डॉक्टर्स टेलीमेडिसिन का यूज करते हैं, जिससे दूर दराज के मरीजों तक हेल्थ केयर पहुंचती है। टीचर्स ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म्स के जरिए स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, जिससे एजुकेशन हर घर तक पहुंचती है। बैंकर्स मोबाइल बैंकिंग और डिजिटल पेमेंट्स के जरिए फाइनेंस को आसान बनाते हैं, और किसान स्मार्ट सेंसर्स और डेटा एनालिटिक्स से खेती को स्मार्ट बना रहे हैं। फ्यूचर पूरी तरह कनेक्टेड डिवाइसेस का है, जहां हर चीज इंटरनेट से जुड़ी होगी। IoT, स्मार्ट होम्स, स्मार्ट सिटीज, ये सब टेलीकॉम टेक्नोलॉजी से ही संभव है। आज की स्मार्ट लाइफस्टाइल, फास्ट इंटरनेट और डिजिटल सर्विसेज, इन सब की रियर टेलीकॉम है।
टेलीकॉम सीखना आपको डिजिटल एज में किसी भी फील्ड के लिए तैयार करता है, चाहे आप इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, हेल्थ केयर या एजुकेशन में हो। यह सिर्फ मार्क्स या जॉब्स के बारे में नहीं है, यह आपके सोचने का तरीका और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी डेवलप करता है। यह कल के लिए तैयार रहने, नई टेक्नोलॉजी को अपनाने और अपने करियर को आगे बढ़ाने के बारे में है। इस नॉलेज में इन्वेस्ट करें। ये एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो आपको हर फील्ड में फायदा देगी। टेलीकॉम की समझ आपकी लाइफ के हर पार्ट में पे ऑफ करेगी, चाहे वो पर्सनल हो या प्रोफेशनल। चलिए अब आपको परफेक्ट डेफिनेशन के साथ एग्जाम रेडी बनाते हैं, ताकि आप हर सवाल का सही जवाब दे सकें और अपने फ्यूचर को ब्राइट बना सकें। एग्जाम्स के लिए यहाँ एक डेफिनेशन है जिसका आप यूज कर सकते हैं। टेलीकम्युनिकेशन ट्रांसमिशन है साइंस सिग्नल्स, मैसेजेस, वर्ड्स, इमेजेस या किसी भी नेचर की इंफॉर्मेशन का वायर, रेडियो, ऑप्टिकल या अन्य इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम्स के जरिए ऐड करें। हर टेलीकॉम सिस्टम की 3 बेसिक यूनिट्स होती हैं, एक ट्रांसमीटर, एक चैनल और एक रिसीवर। यह कवर करता है कि टेलीकॉम क्या है और यह कैसे काम करता है। कीवर्ड्स का यूज करें: ट्रांसमिशन, इंफॉर्मेशन, डिस्टेंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम्स, ट्रांसमीटर, चैनल, रिसीवर। एग्जाम्स में क्विक रिकॉल के लिए इसकी प्रैक्टिस करें। ये आंसर आपको स्टैंड आउट करने में हेल्प करेगा। एक क्विक रिकैप के लिए रेडी हैं? चलो जल्दी से रिवाइज करते हैं। हमने सीखा कि टेलीकॉम का मतलब है टेक्नोलॉजी का यूज करके डिस्टेंस पर कम्युनिकेट करना। फोन्स, टीवी, इंटरनेट सब शामिल हैं। हमने देखा कि टेलीकॉम डेली लाइफ को कैसे शेप देता है, बिजनेस कॉल्स से लेकर लाइव क्रिकेट तक। हमने इसकी जर्नी को एंशिएंट सिग्नल्स से 5G तक ट्रेस किया। हमने हर सिस्टम को ट्रांसमीटर, चैनल और रिसीवर में ब्रेक किया। हमने एनालॉग और डिजिटल सिग्नल्स की तुलना की। डिजिटल क्लैरिटी और स्पीड के लिए जीतता है। और हमने देखा कि टेलीकॉम नॉलेज एग्जाम्स और आपके फ्यूचर के लिए क्यों जरूरी है। अगली बार हम मोबाइल कम्युनिकेशन में डाइव करेंगे। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सीखते रहें। जय जिनेंद्र।